नमस्कार, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल को लेकर। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं पल्लवी पटेल। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। अब अपने सिंबल पर जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ाते हैं पल्लवी पटेल को, तो पल्लवी पटेल ने तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरीके से हरा दिया उनके खुद के क्षेत्र में। अब इससे क्या हुआ कि पल्लवी पटेल का चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगा, और होने का सबसे बड़ा कारण कि पल्लवी पटेल एक छोटे नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार चुनाव लड़ी, वो जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में जब अपने सिंबल पर पल्लवी पटेल को सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाते हैं। अब सिराथू विधानसभा सीट पर तत्कालीन डिप्टी सीएम और पहले के डिप्टी सीएम, यानी कि पहले भी डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य और अभी भी डिप्टी सीएम हैं, तो उनको बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया। अब सिराथू विधानसभा सीट कौशाम्बी जिले के अंतर्गत आने वाली एक सीट है, जहां पे बताया जाता है पिछड़ा बहुल क्षेत्र है वो, जहां पे पटेलों की संख्या भी काफ़ी अच्छी तादाद में है। अब केशव प्रसाद मौर्य को जब चुनाव हरा देती हैं पल्लवी पटेल, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है। विधान परिषद से उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ये बात हो गई। लेकिन उसके बाद पल्लवी पटेल जो कभी चुनाव लड़ा करती थी 2,500 वोट पाती थी, अपनी पार्टी अपना दल कमेरावादी से, अब अपना दल कमेरावादी पार्टी की प्रमुख भी हैं और इनकी माता जी भी हैं। अब पल्लवी पटेल चुनाव जीती तो इनका जज्बा बढ़ गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। विधान परिषद का चुनाव आता है। विधान परिषद के चुनाव में पल्लवी पटेल चाहती थी कि उनकी माता जी को किसी सुरक्षित सीट से अखिलेश यादव विधान परिषद भेज दें, लेकिन इस पर अखिलेश यादव किसी भी कारण से उनकी माता जी को विधान परिषद नहीं भेजें। अब विधान परिषद न भेजने से लगातार अब पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में मनमुटाव चालू हो गया है। हालांकि पल्लवी पटेल एक छोटी नेता हैं, बहुत ही छोटी नेता हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो। अखिलेश यादव ने 2022 में पल्लवी पटेल को लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि पिछड़े समाज के जो लोग समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके थे, समाजवादी पार्टी के को वोट नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से पल्लवी पटेल को लाया। हालांकि 2022 के पहले पल्लवी पटेल जब चुनाव लड़ा करती थी तो 2,000-2,500 वोटों में सिमट जाती थी, बहुत बुरी तरीके से हार हुआ करती थी। लेकिन अखिलेश यादव ने छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे दलों को जोड़कर जब 2022 का चुनाव लड़ा तो उसमें बहुत बड़ा फायदा मिला। 49 सीट वाले अखिलेश यादव 115 सीट पर जाके पहुंच गए। अब वहीं से विधान परिषद का चुनाव आता है। विधान परिषद में पल्लवी पटेल चाहती उनकी माता जी को सीट मिले, सुरक्षित सीट से विधान परिषद भेज दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं। अब वहीं से लगातार पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि चुनाव पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के सिंबल पर ही लड़ी थी, विधायक अखिलेश यादव की पार्टी की हैं, लेकिन दूरियां बढ़ती चली गई। और लोकसभा चुनाव जब 2022 में हुआ तो इसके बाद लोकसभा सीटों पे अपने मन मुताबिक सीट मांग रही थी पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से कि उनको अपने मन मुताबिक सीटें 2 सीटें मिल जाएं, तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो यही कारण था कि पल्लवी पटेल धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को से दूरियां बनाना शुरू कर दी। और जब उपचुनाव होता है, पूरी कहानी यहीं पे टिकी है कि जब उपचुनाव 9 सीटों पे, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, अब उन 9 सीटों में से 3 सीटों पे पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा 3 सीटों पे, और तीनों सीटों पे पल्लवी पटेल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कहीं 2,000, कहीं 2,500, कहीं 3,000 वोट मिले, पूरी जमानत जब्त हुई। और सबसे बड़ी बात, ऐसी विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी को उतारी थी जहां पे कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जैसे फूलपुर में पटेलों की बहुल क्षेत्र है, कुर्मियाँ वहाँ ज़्यादा रहते हैं, कुर्मी वोटर। और वहीं पे कटेहरी विधानसभा सीट पर पटेल ज़्यादा है, कुर्मी बहुल क्षेत्र ये भी है। एक मझवा विधानसभा सीट पर उतारी थी जहाँ पे बिंद ज़्यादा रहते हैं। तो इन दोनों सीटों पे जब पल्लवी पटेल के प्रत्याशी बुरी तरीके से हारते हैं तो पल्लवी पटेल को साफ नजर आता है कि आने वाले 2027 में जब वो अकेली चुनाव लड़ेंगी या किसी छोटे दल को जोड़कर, तो कितनी बुरी तरीके से हारेंगी, ये उनको आभास हो गया अभी से। तो यही कारण है कि पल्लवी पटेल
जो सूचनाएं आ रही हैं कि पल्लवी पटेल एक बार फिर से अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। हालांकि बातें होती रहती हैं कि पटेल एक बार फिर से अखिलेश यादव को इस मसले को लेकर मुलाकात करने वाली हैं कि 2027 के पहले पल्लवी पटेल एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए सक्रियता दिखाएंगी, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगी। क्योंकि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने की जो कवायद चल रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में सरकार भी बन सकती है। हालांकि ये सब देखने वाली बात होगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं पीडीए को लेकर अखिलेश यादव का, ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब इस पर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।